हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम दो और टर्म्स सीखने वाले हैं। एक है हीट और दूसरा है टेम्परेचर। तो शुरुआत एक टर्म से करते हैं, वो है हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। व्हाट इज हीट? सो इट इज द एनर्जी transferred across the boundary of a system due to temperature difference between a system and surroundings। वो हीट कुछ नहीं है, एक एनर्जी ट्रांसफर है। किसके बीच? ये दोनों के बीच, सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझो कि ये मेरी क्लोज बाउंड्री है और ये अंदर सिस्टम है। बाहर वाला जो एरिया है वो सराउंडिंग्स है। ये दोनों के बीच जब एनर्जी इंटरेक्शंस होता है, आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग्स या सराउंडिंग टू सिस्टम, तो वो एनर्जी इंटरेक्शन जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है तो उसको हम हीट एनर्जी या हीट ट्रांसफर कहते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की और हीट फ्लो होने वाली है। समझो कि सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग है 30 डिग्री पर, तो 50 वाली बॉडी से 30 की और हीट एनर्जी फ्लो होने वाली है। तो हीट की डेफिनेशन या हीट का अंडरस्टैंडिंग, इट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यूनिट्स कौन से हैं? तो एसआई यूनिट में उसका यूनिट है जूल, जिसको हम जे से दिखाते हैं। लार्जर यूनिट्स है किलो जूल एंड मेगा जूल। एक मैट्रिक यूनिट भी है हीट के लिए, मैट्रिक यूनिट है कैलोरी। और एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये हम याद रखेंगे, 1 कैलोरी की वैल्यू 4.186 जूल है। हीट इज एडेड टू द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव। जब भी किसी बॉडी को हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और जब सिस्टम में से हीट रिजेक्शन होती है तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। क्योंकि हीट एडिशन मीन्स सिस्टम स्ट्रांग हुई तो वो पॉजिटिव है। सिस्टम में से हीट निकल गई, रिजेक्शन हो गया, मीन्स उसको हम नेगेटिव मानेंगे। आगे, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर की ओर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होने वाली है नेचुरल वे में। नेचुरली heat flows from higher temperature to the lower temperature, and there are three modes of heat transfer। तीन मोड है हीट ट्रांसफर के लिए। एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीन मोड के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम ये तीन मोड याद रखेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलो आगे, कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड वर्क। स्टूडेंट्स, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंपेयर द हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, या कंपैरिजन दिखाइए हीट और वर्क के बीच। क्योंकि वर्क ट्रांसफर भी होता है, हीट ट्रांसफर भी होता है, तो दोनों के बीच कुछ सिमिलरिटीज है एंड कुछ डिसिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज कौन सी है पहले वो समझ लेते हैं। सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट है बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। अगर आप हीट की बात करें तो वहां भी बाउंड्री की बात आएगी, वर्क की बात करते हैं तो वहां भी बाउंड्री आएगी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। तो बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री मीन्स जैसे मैंने यहाँ सिस्टम सराउंडिंग के बीच दिखाया था, ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री की बात आती है और बाउंड्री क्रॉसिंग की बात है, तो हीट और वर्क वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट है बोथ आर एनर्जी इंटरेक्शंस। दोनों हीट एंड वर्क दोनों एनर्जी इंटरेक्शंस की बात है। एंड बोथ आर पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन के बारे में अभी हम जानते नहीं है, क्योंकि पाथ फंक्शन एंड दूसरा है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले टॉपिक में लेने वाले हैं, लेकिन अभी याद रखेंगे कि बोथ आर पाथ फंक्शन। पाथ का मतलब रास्ता, प्रोसेस। तो दोनों हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर दोनों प्रोसेस पर डिपेंडेंट है, कोई पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्टली कोई पॉइंट पर मेजर करेंगे तो हमें हीट की वैल्यू नहीं मिलेगी या वर्क की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, वो पूरी प्रोसेस पर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब वो है। डिसिमिलरिटीज कौन सी है? तो पहला पॉइंट डिसिमिलरिटीज का, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी वाइल वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में हमने पुराने वीडियो लेक्चर में बात की थी। तो हीट इज लो ग्रेड एनर्जी
and work is high grade energy. Second point, when temperature difference occurs, heat transfer takes place. And when force is applied to a body and it moves in the direction of force, work is said to be done. हीट कब ट्रांसफर होती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब दोनों बॉडी के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। वर्क ट्रांसफर कब होगा? जब कोई भी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ। तो ये दोनों के बीच का डेफिनेशन वाला मामला है। डिसिमिलरिटी को कंटिन्यू करते हैं। हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। हीट की जहां भी बात है वो इट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। एंड वर्क वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर है। दोनों में एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन हीट में थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, वर्क में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। एंड हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव वाइल वर्क सप्लाइड टू द सिस्टम इज नेगेटिव। ये बहुत बड़ा पॉइंट है डिसिमिलरिटी का। जब भी हम सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन जब भी कोई सिस्टम को हम वर्क सप्लाई करते हैं तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। क्यों? हीट एक प्रकार का इनकम जैसा बात है। जब घर में इनकम आती है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, लेकिन घर में कोई लोन का सर्टिफिकेट आता है, लोन लेते हैं, तो वो नेगेटिव है। तो हीट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव व्हेन इट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क इज ट्रीटेड एज नेगेटिव व्हेन इट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। ये हम याद रखेंगे। एक और प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर हीट के साथ रिलेटेड है, तो एक टर्म मैंने ले लिया है। टेम्परेचर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसकी मात्रा दिखाने वाला जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर है। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। उसके यूनिट्स कौन से हैं? केल्विन इज जनरली यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। इसके अलावा भी और यूनिट है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। रिलेशन क्या है केल्विन एंड सेल्सियस के बीच? तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में हमेशा ये क्वेश्चन होता है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब भी कोई हमारा न्यूमेरिकल होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हम हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस वाला जो मेजरमेंट है उसमें हम 273 ऐड करते हैं। ठीक है। दूसरा रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। टेम्परेचर मेजर करने का एक यूनिट है फ़ारेनहाइट। जैसे हम टेम्परेचर कई बार मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, बुखार है, फीवर है, उसके लिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 इन द ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये इक्वेशन रख के हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर भी एक एमसीक्यू कई बार आता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, डिग्री सेल्सियस की और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं। तो वो मैं बता दूं आपको, वो टेम्परेचर है या वो वैल्यू है -40। अगर ये इक्वेशन में आप -40 रखेंगे यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह -40, तो -40 माइनस 32 मीन्स -72। -72 डिवाइडेड बाई 9 मीन्स -8 एंड -8 इंटू 5 मीन्स -40। तो डिग्री सेल्सियस भी -40 आया, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हमने -40 लिया था, तो दोनों एक समान हो जाते हैं। तो -40 इज द वैल्यू वेयर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स, इतने टर्म्स, बहुत ही छोटा टॉपिक मैंने लिया है, ये दोनों टर्म्स आपको सही ढंग से समझ में आए होंगे। व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड वर्क। तो अगले आने वाले वीडियो में हम कई और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।